लूटमार इतनी आसान हो गई है और इतनी आम हो गई है कि तकरीबन हर चलता हुआ जो है वो लूट रहा है। कराची में दर्जनों मोबाइल मार्केट्स हैं जहाँ पे करोड़ों की तादाद में मोबाइल फोन आसानी बिक रहे हैं। मुनज़्ज़म गिरोह है जिसको पकड़ना काफी हद तक मुश्किल है। नाज़रीन, एक लम्हे के लिए आप जरा तसव्वुर करके देखें कि आप अपने दोस्तों या फिर खानदान के साथ कराची की किसी सड़क पर खड़े हैं और आप कॉल सुन रहे हैं। अचानक हवा की स्पीड से एक मोटरसाइकिल सवार नमूदार होता है, आपका मोबाइल फ़ोन छीन कर वो जनाब 9211 होता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं हम आपको सुना रहे, बल्कि कराची के हज़ारों शहरियों का रोज़मर्रा का ये अलमिया है, ये वो मसला है जिससे वो दो चार हैं बेचारे। बिल्कुल उज़ैर, ये वाक़यात अब इतने आम हो गए हैं कि लोग मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते वक्त भी खौफज़दा रहते हैं। और फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात की जाए तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लोग जो कराची में रहते हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो अजीज हैं, उनसे बात होती है तो वो बताते हैं हम 2 फ़ोन रखते हैं, हाँ, एक महंगे वाला और एक सस्ते वाला। अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें नाजरीन, तो सिर्फ इस साल नवंबर तक कराची में शहरियों से 17,952 मोबाइल फोन्स छीन लिए गए हैं। और ये अदादो शुमार जाहिर करते हैं कि स्ट्रीट क्राइम का मसला दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है। बहुत अफसोसनाक सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि चोरीशुदा मोबाइल आखिर जाते कहाँ हैं? क्या इन्हें दोबारा मार्केट में बेच दिया जाता है या फिर इनके स्पेयर पार्ट्स गाड़ियों की तरह निकाल कर किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं? तो आज ये हमारा सेगमेंट है, इसी अहम मौजू पर बात करेंगे। इसके पीछे छुपे मुनज़्ज़म नेटवर्क के राज जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कराची से हमारे खुसूसी नुमाइंदे शामिर खान। शामिर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। शामिर, हमारे नाज़रीन को ज़रा डिटेल में बताएं कि ये मोबाइल छीनने के जो वाक़यात हैं हर गुजरते दिन के साथ कम होने की बजाय बढ़ते ही क्यों जा रहे हैं? क्यों इनकी रोकथाम नहीं हो पा रही? उज़ैर, बिल्कुल आपने सही निशानदेही की कि कराची का तकरीबन हर शहरी ऐसा ही है जिसका मोबाइल फ़ोन छीना होता है या फिर चोरी कर लिया गया होता है। और अगर कोई शख्स इस वाक़यात से महफूज रहता है तो उसको यहाँ पे अजूबा ही करार दिया जाता है, क्योंकि लूटमार इतनी आसान हो गई है और इतनी आम हो गई है कि तकरीबन हर चलता हुआ जो है वो लूट रहा है। अच्छा, मोबाइल फोन लूटना बहुत आसान हो गया और इसको डिस्पोज करना या फिर इसको ठिकाने लगाना भी बहुत आसान हो गया यहाँ पे। अच्छा, इसी हवाले से शामिर मैं जानना चाह रही थी, हमें बताइएगा कि चोरी किए हुए ये जो मोबाइल फोन्स हैं इनका ये लोग करते क्या है? क्या कराची की मुख्तलिफ मार्केट्स में फरोख्त कर देते हैं या इन्हें मुल्क से बाहर स्मगल करते हैं? देखिए, दोनों तरीके वारदात हैं। एक तो ये भी है कि कराची में दर्जनों मोबाइल मार्केट्स हैं जहाँ पे करोड़ों की तादाद में मोबाइल फोन आसानी बिक रहे हैं। अब मोबाइल फोन ऐसे भी है जिनके बॉक्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन शहरी जो है उनकी खरीदने की लालच में वहाँ पर खरीद रहे हैं। कई रेड्स ऐसे हुए, कई छापे ऐसे लगे, कई ऐसे मोबाइल फोन भी बरामद हुए जो कि चोरी बासानी मोबाइल मार्केट में फरोख्त हो रहे थे। साथ साथ जो कराची और सिंध से मुंसलिक सूबा बलोचिस्तान, वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत आसानी से स्मगल कर दिए जाते हैं यहाँ से चोरी हुए हुए मोबाइल फोन जो है। और अक्सर ऐसे शहरी भी हमारे सामने है जो कि अपना मोबाइल फोन छीनने के बाद किसी तरह अगर लोकेशन उसकी ट्रैक करें तो वो पहले हब आती है, उसके बाद बलोचिस्तान और उसके बाद अफगानिस्तान। ओहो, फिर वो मेरा ख्याल है सरहद के पार भी निकल जाते हैं। शामिर, जरा ये बता दें कि एप्पल कंपनी का तो ये दावा है और हम सुनते भी हैं, जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि आईफोन का सिक्योरिटी सिस्टम बड़ा मजबूत है। और एक वक्त में हम सुनते थे कि जो चोर थे वो ये आईफोन नहीं आपसे चुराया करते थे क्योंकि ये आगे उनके लिए बेचना बड़ा मुश्किल होता था। अब जरा बताएं क्या सूरत हाल है कि ये आईफोन्स के साथ क्या करते हैं, क्या नया तरीका इख्तियार किया है कि अब आईफोन भी छिन रहे हैं? और क्या वाकई आईफोन के सिक्योरिटी सिस्टम को ये चकमा दे पाते हैं? जी देखिए, किसी हद तक ये कहना तो यकीनी तौर पर दुरुस्त है कि किसी हद तक ये सिक्योरिटी सिस्टम आईफोन के तमाम सिक्योरिटी सिस्टम को चकमा दे देते हैं। यही वजह है कि आईफोन समेत दीगर फोन आराम से बासानी चोरी भी हो रहे हैं और फिर बिक भी रहे हैं। उनको कहीं पर पैच करके, यानी कि दूसरे मोबाइल फोन का इंडियाई नंबर जो उस पर एडजस्ट करके उसको चला दिया जाता है। आईफोन ज्यादा जो कि महंगे फोन है उनके सिक्योरिटी सिस्टम किसी हद तक बेहतर है, तो इनके जो स्क्रीन निकाल के बेच दी जाती है, इनके दीगर जो इसमें इक्विपमेंट रखे होते हैं वो निकाल के इसके पार्ट्स जो है वो बेच दिए जाते हैं। तो किसी न किसी तरीके से रिकवरी तो वो अपनी कर लेते हैं। यही वजह है कि ये ना रुकने वाला सिलसिला जो है वो रोज ब रोज परवान चढ़ता जा रहा है। हम ये देख रहे हैं कि हर गुजरते साल के साथ इन वारदातों में इजाफा भी हो रहा है। मोबाइल फोन जहाँ पे कई ऐसे नेटवर्क कई ऐसे ग्रुप जो है वो पकड़े गए हैं जो खुसूसी मोबाइल फोन को छीनते हैं और छीनने के बाद यहाँ से बलोचिस्तान, कोयटा ले जाते हैं। फिर उनको आगे पता नहीं चलता कि ये मोबाइल फोन कोयटा में ही इस्तेमाल हो रहे हैं, बलोचिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं या फिर अफगानिस्तान ले जा रहे हैं। तो ये मुनज़्ज़म गिरोह है जिसको पकड़ना काफी हद तक मुश्किल है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।
अच्छा शामिर, आप ये चीज़ें, ये केसेस ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं, लोगों से मिलते हैं, आपके मुताबिक बताइएगा कि कराची में स्ट्रीट क्राइम्स को कम करने के लिए सबसे ज़्यादा मौसर हिकमत अमली क्या हो सकती है? सजेशंस अगर देखी जाए, रिकमेंडेशंस देखी जाएं तो देखिए, सबसे पहले तो मंशियात का खात्मा करना पड़ेगा। मंशियात फरोशी यहाँ पे बहुत आम है, मंशियात का इस्तेमाल यहाँ पे बहुत आम है, जिसकी लत को पूरा करने के लिए भी चोरी और डकैती की वारदातें की जाती हैं। साथ साथ सजाओं वो तेज और जल्द मुकम्मल करना होगा ताकि मुल्ज़मान को सजा हो, लंबी सजा हो, और वो जेल में जाके अगर लंबी सजा काटेगा तो उसके बाद भी इस जुर्म में जो किसी हद तक काबू पाएगा। साथ साथ जो ये चोरी की चीजें खरीदने वाली जो लोग बैठे हुए, जो खरीदार बैठे हुए, उनके खिलाफ एक बड़े क्रैकडाउन की जरूरत है और उनको इस बात के लिए जो है रजामंद करना पड़ेगा कि वो चोरी हुए मोबाइल फोन या दीगर कोई भी, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट हो, वो ना खरीदें। तो मार्केट होगी, डिमांड आएगी, तब तक। बिल्कुल शामिर, ये आपने बड़ी अहम बात की है। आपके सारे पॉइंट्स बड़े अहम हैं, लेकिन ये बड़ा जरूरी है कि जब ये बिकेंगे ही नहीं ना तो फिर ये छिनने भी बंद हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका शामिर खान।